नमस्कार, वक्त हो चुका है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बात छत्तीसगढ़ में, जी हां, छत्तीसगढ़ में साई को सत्ता, चुनाव 2023 का, लेकिन लड़ाई 2024 की आज पूरी तरह से ये साफ भी हो गया जब छत्तीसगढ़ में सीएम के तौर पर विष्णुदेव साय ये चेहरा सामने आया। छत्तीसगढ़ में सीएम के तौर पर जो हम दिखा भी रहे हैं, आपको लगातार बता भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा, सर्वमान्य नेता, बेदाग छवि, डॉक्टर रमन सिंह से लेकर पीएम मोदी तक की पसंद, ये वो एक्स फैक्टर्स रहे जिन्होंने विष्णुदेव साय को सीएम की रेस में पहले नंबर पर ला खड़ा किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो आदिवासियों का आशीर्वाद मिला, उसे शिरोधार्य कर भाजपा ने विष्णुदेव साय को प्रदेश की कमान सौंप दी। अब 2024 में बीजेपी का भाग्य प्रदेश में इसी चेहरे के जरिए तय होगा। तो कौन है विष्णुदेव साय? कैसे चुनाव के पहले ही सीएम के तौर पर साय का नाम फाइनल हो चुका था? वो संकेत कब मिला था? कैसे बने साय प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री? देखिए कैसे मिली साय को सत्ता। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। मुझे बताओ, विष्णुदेव साय को जिताएंगे क्या? भारत माता की, भारत माता की। अभी मैं आभारी हूं जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। गले में फूलों की माला, लोगों का तांता, विधायकों, नेताओं और पूर्व सीएम से बधाई लेते, यह है विष्णुदेव साय। अब से छत्तीसगढ़ में साय की सत्ता है, यानी छत्तीसगढ़ की कमान विष्णुदेव साय को केंद्र ने सौंप दी है। मोदी का पैगाम लेकर केंद्र से ऑब्जर्वर पहुंचे, विधायकों के साथ बैठक किया और सीएम के लिए विष्णुदेव साय के नाम की मुनादी कर दी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का चयन किया गया है और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनके आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या। विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान होते ही छत्तीसगढ़ को दूसरा आदिवासी सीएम मिल गया। अजित जोगी के बाद साय दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री बने। कौन है साय जिन पर केंद्र ने दांव खेला है? क्योंकि सियासी तौर पर बीजेपी के लिए बहुत ही क्रूशियल समय 2024 का चुनाव सिर पर है। तो छत्तीसगढ़ में साय को सत्ता मिल चुकी है और आखिर कौन है विष्णुदेव साय जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, जिनके हाथ में ये तस्वीरें देखिए। आज गदगद दिखे विष्णुदेव साय जब उनको फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। 2 घंटे लगभग विधायकों की बैठक चली और उस बैठक में तुरंत ये सामने भी आ गया, ज्यादा वक्त नहीं लगा, 2 घंटे की बैठक में तय हो गया। हालांकि नाम पहले से तय था, क्योंकि उसका संकेत कब मिला था उससे जुड़ी एक बड़ी पिक्चर भी आज आपको हम दिखाएंगे। लेकिन अब ये जान लीजिए कि दरअसल विष्णुदेव साय कौन है ये। तो देखिए, विष्णुदेव साय के बारे में आपको जानकारियां देते हैं। आदिवासी समाज से आते हैं विष्णुदेव साय, एक बड़ा चेहरा आदिवासी समाज का, और भागीदारिता आदिवासियों की अगर देखी जाए पूरे छत्तीसगढ़ में तो 30% से ज्यादा है और इन्हीं में से एक बड़ा चेहरा है विष्णुदेव साय का। इसके बाद आपको बता दें, पूर्व सीएम रमन सिंह के करीबी भी हैं, इसीलिए रजामंदी रमन सिंह की आसानी से हो गई, क्योंकि छत्रक के तौर पर पार्टी रमन सिंह को
चुनाव जब करीब है नाराज नहीं कर सकती थी। अगला नंबर देखिए, अगला क्या कारण रहा, वो एक्स फैक्टर्स जो इनके नाम रहे। 2 बार के विधायक, 4 बार के सांसद रह चुके हैं, यानी केंद्र में भी और प्रदेश में भी अच्छा खासा अनुभव है काम करने का। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए एक इनके साथ विडंबना भी जरूर हुई थी जब पद से इनको हटाया गया था, वो जानकारी भी आपको अभी देंगे। लेकिन संगठन का एक अच्छा अनुभव और केंद्र में भी काम कर चुके हैं, तो तालमेल बहुत बेहतरीन तरीके से, वो जो डबल इंजन की सरकार की बात हम बार बार सुनते हैं, उसमें मदद मिलेगी। 3 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं विष्णुदेव साय, इसलिए भी इनकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है। हर जिले को, हर कोना प्रदेश का बखूबी समझते हैं। 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हालांकि जब इनको हटाया गया था बहुत विवाद हुआ था, उस विवाद को एक तरीके से आज उस समय हटाया गया, आदिवासी विरोधी बताया गया था भाजपा को, लेकिन आज फिर ये चेहरा, क्योंकि भाजपा की तरफ से पहला आदिवासी चेहरा है ये, जो कि सीएम के तौर पर काबिज हुए हैं प्रदेश में। इसके बाद अगला फैक्ट आपको दिखाते हैं, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए भी प्रधानमंत्री मोदी की पसंद, उनके करीबी होने का ये भी एक कारण है, इसका भी फायदा उनको मिला। फिलहाल कहां से चुनाव जीत कर आए हैं अब वो भी आप देख लीजिए, कुनकुरी विधानसभा सीट जहां से इस बार चुनाव जीते हैं। और ये भी कारण है क्योंकि आदिवासी जो है बहुत ज्यादा भरोसा जताते हैं। कारण ये कि उनके बीच में इनका बहुत ज्यादा उठना बैठना, मिलना जुलना, इनके पास पहुंच बहुत आसान है। एक सिंपल साधारण से नेता है तो बड़ी आसानी से एक कॉमन आदमी भी आकर इनसे मिल सकता है। आदिवासी नेताओं में बड़ा चेहरा इस तरीके से लगातार अपने काम के बूते ये बन पाए, अच्छी बात, सर्वमान्य है, विवादों से दूर रहे हैं, बेदाग छवि के माने जाते हैं। आदिवासी समाज के लिए इन्होंने काम भी किया है और इसलिए भी आदिवासियों के बीच एक स्थापित चेहरा है विष्णुदेव साय का। आदिवासी समाज के लिए काफी ज्यादा इन्होंने काम किया है और जोगी के बाद अगर कहा जाए तो सबसे बड़े आदिवासी नेता, अजीत जोगी के बाद सबसे बड़े आदिवासी नेता के तौर पर खुद को प्रदेश में स्थापित करने में कामयाब रहे, इसलिए पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई इनका चुनाव करने में। सीएम के लिए विष्णुदेव के नाम का ऐलान होते ही कयासों का दौर खत्म हो गया। सत्ता की कमान के बाद विष्णुदेव सामने आए, केंद्रीय नेतृत्व और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ साथ विधायकों और नेताओं को धन्यवाद कहा और छत्तीसगढ़ को ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दोहराया। छत्तीसगढ़ के सभी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है। इसके लिए मैं सभी सम्मानित नवनिर्वाचित विधायक बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था, और आज उस सरकार से छुटकारा मिला है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना, ये हमारा काम होगा। 3 तारीख को नतीजे आए। पिछले 7 दिनों से कई नामों पर मंथन चल रहा था। कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी आदिवासी चेहरे को छत्तीसगढ़ की कमान दे सकती है। रेस में सीनियर लीडर रेणुका सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविचार नेतम भी थे, लेकिन आला कमान ने विष्णुदेव साय पर भरोसा जताया, उनके नाम पर मुहर लगा दी। हमारे वरिष्ठ साथी कुनकुरी के विधायक कहा जा रहा है कि आला कमान का निशाना 24 का है, इसीलिए इस नाम को चुना गया है। कि अनुसूचित जनजाति समाज से पहले देश का राष्ट्रपति बनाया, अब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है और अनुसूचित जनजाति समाज को सम्मान दिया है। इसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। श्री विष्णुदेव साय जी का चयन हो चुका है और उनके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं, उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। एक अनुभवी, संगठनात्मक रूप से भी प्रशासनिक रूप से अनुभवी नेता को हम सब ने सर्वानुमति से विधायक दल का नेता चुना है। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की ओर बढ़ेगा, खुशहाली और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। ये एक फार्मूला बता रहे हैं सर कि 2 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी का भी इसी तरह का बयान आया है। क्या इस फार्मूले पर विचार कर रही है बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व? ये
आज तो हमने विधायक दल का नेता चुना है, आगे केंद्रीय नेतृत्व जैसा निर्देश करेंगे उस तरह से काम होगा। पर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटी पूरा होने की शुरुआत अब हम करेंगे। छत्तीसगढ़ में सुशासन हो, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम करेगी। 2024 का भी लक्ष्य होगा निश्चित रूप से 2024 में सभी 11 सीटों में कमल खिले, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, इसके लिए आज से ही काम की शुरुआत हम करेंगे। तो क्या एजेंडे में 2024 ही था जिसके तहत इस चेहरे का चुनाव किया गया। और याद कीजिए, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी, पहली देश की आदिवासी राष्ट्रपति बनी, भाजपा ने ही बनाया। तो आदिवासियों के बीच एक वो चेहरा, अब प्रदेश में अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो आदिवासी चेहरे को ही। तो क्या 2024 को देखते ही ये निर्णय लिया गया? आइए इस पर आपको फैक्ट्स हम दिखाते हैं जल्दी से। देखिए, आदिवासियों को साधने के लिए विष्णुदेव पर क्या दांव खेला गया। दरअसल ये पूरा दांव ही आदिवासी वोट बैंक को देखते हुए चला गया, क्योंकि ये तबका सत्ता बनाने और बिगाड़ने दोनों का ही मादा रखता है। विष्णुदेव की आदिवासियों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। जैसा हमने आपको पहले बताया, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की ये सेवा करते रहे हैं। प्रदेश में रहते बीमार लोगों के लिए, इलाज के लिए संगठन में रहते इन्होंने बहुत मदद की है। सबसे मिलना, सबकी सुनना, और ऐसे नेताओं में शुमार माने जाते हैं साय। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, सरगुजा बस्तर आदिवासी वाला संभाग है, यहां पर पैठ है। बस्तर सरगुजा की बात की जाए तो, और सत्ता की चाबी इन दो संभागों की बदौलत ही मिलती है जहां पर सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी है। आदिवासी इलाके में 29 से 16 सीटें बीजेपी की मिली है। कुल मिलाकर के समझ लीजिए 29 सीटें, उसमें भाजपा को 16 सीटें मिली हैं। वो भी तब जब पिछली बार 2018 में महज 2 सीटें ही मिली थीं। 2018 में लेकिन देखिए यहां पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, आदिवासियों ने कांग्रेस को वोट किया था और 29 में से उस वक्त कांग्रेस के खाते में 27 सीटें गई थी। विपरीत हवा उस वक्त बहती दिखी थी। 4 लोकसभा सीटों की भी बात करना जरूरी हो जाता है, आदिवासी इलाके से आती हैं। 2024 में यहां पर भी एक फाइट देखने को मिलेगी। आदिवासी सीएम से समाज में संदेश देने की कोशिश इसलिए की गई है। और आपको बता दें, साय के चयन के पीछे दरअसल आदिवासी सीएम से समाज में संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और साधने का जो प्लान है वो फलीभूत होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा पर्यवेक्षक के तौर पर कौन सा चेहरा नजर आया। अर्जुन मुंडा आज पर्यवेक्षक के तौर पर दिखे, तो अर्जुन मुंडा को भेजना इसी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। कारण यह भी पर्यवेक्षक के तौर पर, और राज्य में 32%, ये जान लीजिए 32% आबादी आदिवासियों की ही है। तो चाहे राज्य या फिर लोकसभा के चुनाव, दोनों जगह धमक आदिवासियों की, और इसलिए इस चेहरे का चुनाव। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी आबादी आदिवासी समुदाय की है। छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी माने जाने वाले इस समाज को साधने के लिए हर पार्टी प्लान करती और उनके लिए स्पेशल संदेश देती। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया और 29 में से 16 आदिवासी सीट जीत ली। आदिवासी इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा की रैलियां, आदिवासी इलाकों से पार्टी की 2 परिवर्तन यात्राओं की शुरुआत और चुनाव पूर्व वादों ने भाजपा के पक्ष में काम किया है। छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा में 29 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी ने जमकर इन इलाकों में रैलियां की जहां से विष्णुदेव जीत कर आते हैं। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जब जनता को संबोधित कर रहे थे तो कहीं संदेश दे दिया था कि उनका प्लान जीत के बाद आदिवासी सीएम का है। नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। मुझे बताओ, विष्णुदेव साय को जिताएंगे क्या? शाह ने इशारों में जो संदेश दिया था वही हुआ। छत्तीसगढ़ को आदिवासी सीएम मिला। आलाकमान ने एक साथ राज्य और 2024 दोनों को साध लिया। आदिवासी नेताओं में भी जमकर जश्न का माहौल है। मेरे साथ है अंतागढ़ से विधायक चुनकर आए भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम उसेंडी साहब। उसेंडी साहब, आप लोगों को जो इंतजार था, मतलब जिसका सबको वो मिल गया है। आदिवासी वर्ग से पहली बार जो है किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया छत्तीसगढ़ के भीतर में, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज केंद्रीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल के बैठक में वहाँ पर सर्वानुमति से
विष्णुदेव साय जी का नाम हमारे नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पर उनकी घोषणा हुई। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा और मैं उनको इस आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि वो छत्तीसगढ़ इस 5 साल बहुत डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा। जो छत्तीसगढ़ राज्य भाजपा ने बना है उसमें छत्तीसगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं। और आदिवासी वर्ग का भी गौरव बढ़ा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, तो एक बड़े कहना चाहिए एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनने से एक बड़ा अच्छा मैसेज, संदेश भी जाएगा। मौके पर मौजूद नेताओं से जब पूछा गया कि क्या पूरी कवायद 2024 को देखते हुए हुई, तो नेताओं ने साफ कहा कि हाँ, 2024 का निशाना भी साधा गया है। तो दरअसल इस चुनाव वो हवा चली जो पूरी तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर गई। नतीजा बिल्कुल अप्रत्याशित रहा। बदौलत किसकी? बदौलत इसी आदिवासी समाज के जहां से आते हैं विष्णुदेव साय। अब देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति भी समझना जरूरी हो जाता है अगर लोकसभा, क्योंकि अगर फाइट 2024 की ही है तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी अगर आप समझें तो स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ से देखिए, लोकसभा की 11 सीटें कुल मिलाकर के आती हैं। इनमें बस्तर से 2 सीटें हैं, सरगुजा से 1 है, बिलासपुर संभाग से 4 है, रायपुर संभाग की बात की जाए तो वहां से 2 और दुर्ग संभाग भी आता है जहां से 2 सीटें कुल मिलाकर के 11। इसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के 5 सांसद चुने जाते हैं। अब फिलहाल यहां की स्थिति अगर आपको बताएं तो यहां से 4 राज्यसभा के सांसद कांग्रेस के हैं, महज 1 भाजपा के सांसद राज्यसभा से हैं। 2019 में देखिए 9 सांसद बीजेपी और 2 कांग्रेस से जीते थे। ये यानी कि पता लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जब चेहरा मोदी होते हैं उस वक्त बहुत बड़ा बेनिफिट जो होता है वो सीधे सीधे भाजपा को मिलता है। और इस बार तो एक और अहम चेहरा रहेगा विष्णुदेव साय का, तो इसका भी बेनिफिट क्या मिलेगा? पूरा सुपड़ा साफ करने की तैयारी है भाजपा की। कोरबा और बस्तर से कांग्रेस के सांसद चुने गए हैं। 2 ही सीटें ऐसी जहां कोरबा और बस्तर आपको बता रहे हैं जहां से कांग्रेस के सांसद चुने गए, बाकी तमाम जगहों पर भगवा लहराया था। विष्णुदेव साय का असर इसलिए माना जा रहा है कोरबा बस्तर पर भी पड़ सकता है। कोरबा की बात की जाए तो वहां पर लगभग 50% से ज्यादा आदिवासी समाज आता है, और अगर आप बस्तर की बात करें तो 70% से ज्यादा यहां पर आदिवासी समाज अपनी पैठ रखता है। तो ये बिल्कुल समझा जा सकता है कि इस शहर का चुनाव आखिर क्या सोच समझकर किस रणनीति के तहत किया गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए न्यूज़ 24। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। साल 2000 में राज्य बनने के बाद 2003 में छत्तीसगढ़ में हुए पहले चुनाव में भाजपा उन आदिवासियों के बीच गहरी पैठ बनाने में कामयाब रही जो कभी कांग्रेस के कट्टर समर्थक माने जाते थे। लेकिन अगले चुनावों में भाजपा उन पर पकड़ खोती चली गई। वजह से आदिवासियों के सबसे बड़े नेता अजीत जोगी 2003 के विधानसभा चुनाव में 90 सदस्यीय सदन में 34 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लिए आरक्षित थी। भाजपा ने तत्कालीन अजीत जोगी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को हराकर 25 एसटी आरक्षित सीटों सहित 50 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की थी। तब कांग्रेस 9 एसटी आरक्षित सीटें जीती थी। इसी तरह वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आदिवासियों के आशीर्वाद से 50 सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाई। तब भाजपा ने 29 एसटी आरक्षित सीटों में से 19 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 10 एसटी सीटें जीती थी। कहां से आए आप लोग? ले लूंगा। तो रायगढ़ जिले से हैं? जी। और विष्णुदेव साय तो उसी अंचल से आने वाले हैं? जी। बहुत खुशी है हम लोगों को कि हमारे रायगढ़ लोकसभा से 4 बार लगातार साधे और सज्जन व्यक्ति हैं और वो प्रदेश का विकास बहुत अच्छी से करेंगे, हमको विश्वास है। क्या होगा रायगढ़ आपके इलाके के जो सांसद रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के? हाँ, बहुत अच्छा होगा। आदिवासी का लिए गौरव का विषय है ये। हाँ, बहुत अच्छा मन किया। ये पहला जो है आदिवासी होगा जिसको लेकर कोई विवाद नहीं रहेगा मुख्यमंत्री। जी। रायगढ़ जसपुर जिला बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। उम्मीद है कि माननीय विष्णुदेव साय जी जो सरपंच से अपनी राजनीति की शुरुआत किए थे वो आज प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक पद मुख्यमंत्री में पहुंच गए हैं, जिससे क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास होगा। और कार्यकर्ता हम लोग बीजेपी के आदिवासी सारे लोग खुश, सारे आदिवासी बहुत खुशी है। पूरा छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल है और जसपुर जिला एकदम खुशी का माहौल है कि जसपुर में पूरा आदिवासी क्षेत्र है, वहां से सीएम बन के जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। तो देखिए, जसपुर अंचल से आने वाले जो उनके अपने समर्थक हैं, रायगढ़ अंचल से आने वाले, वो बेहद खुश हैं क्योंकि उनके इलाके से विष्णुदेव साय ने 4 बार प्रतिनिधित्व किया है। बतौर सांसद के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री रहे और आदिवासी होने के नाते आदिवासी गौरव की अनुभूति भी कर रहे हैं।
इस बार के नतीजों ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सियासी समीकरण बदल दिया। जिस बघेल सरकार की वापसी की बात कही जा रही थी वो हार गई और बीजेपी ने फिर से छत्तीसगढ़ जीत लिया। अब 2024 के चुनाव में आदिवासी कितना असर डालेंगे ये तो वक्त पर निर्भर करेगा। कुमार गौरव, आशीष तिवारी के साथ वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट,